नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो आज का शेयर का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। शेयर के नाम से तो पता ही चल रहा है ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड एक हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे फोर्क लिफ्ट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और बैक लोडर्स और कंपैक्टर, मोटर ग्रेड्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और रोटावेटर, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी और इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था 2006 में। तो चलिए जानते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो सबसे पहले तो बता दें क्रेन के बारे में। तो ये पिक एंड कैरी क्रेन, लॉरी लोडर्स क्रेन, सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन, क्रॉलर क्रेन और ट्रक क्रेन और टावर क्रेन। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो बैक हो लोडर, व्हील लोडर, सॉइल कंपैक्टर और मोटर ग्रेडर। मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो फोर्क लिफ्ट ट्रक और वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट, पिलिंग रिग और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर, ट्रैक कंबाइन, व्हील हार्वेस्टर और रोटोवेटर, ये सब ये मैन्युफैक्चर करते हैं, इनके अपने प्रोडक्ट हैं। बात करें मार्केट लीडरशिप की तो ये वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है पैन इंडिया में। और इनका ग्लोबल प्रेजेंस जो है ऑल ओवर 37 कंट्रीज में है। तो चलिए जानते हैं मार्केट शेयर के बारे में। तो 63% मार्केट शेयर ये अपने मोबाइल क्रेन सेगमेंट से लाते हैं अपने इंडिया ऑल ओवर कंट्री में। और इनका जो मेजोरिटी मार्केट शेयर है वो 60% का है टावर क्रेन सेगमेंट से डोमेस्टिकली। इंडस्ट्रीज सर्व की अगर हम बात करें तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समथिंग डाइवर्सिफाई सेक्टर में है, जैसे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और एग्रीकल्चर में। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में क्रेन 70%, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 10%, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 14%, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 6% का था। सेल्स नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर 100 से ज्यादा लोकेशन और 13 रीजनल ऑफिस इंडिया में मौजूद है इनके। और एक्सपोर्ट में 37 से ज्यादा कंट्री में, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में ये प्रेजेंस है। क्लाइंट की बात करें तो इनके टॉप मोस्ट क्लाइंट जो है एल एन टी, टाटा, अशोका बिल्कॉन, आदित्य बिरला, एसीसी, डाबर, नोवार्टीज, एचपी, भेल, कोल इंडिया, राइट्स, इंडियन ऑयल, बीईएमएल, अडानी, रिलायंस और भी बहुत ज्यादा अदर क्लाइंट्स हैं। तो बेसिकली ये टॉप क्लाइंट्स इनके पास अवेलेबल हैं। बिजनेस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इनके जो इनका प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग, जो ट्रैक्टर का, बैक हो लोडर्स का, फैब्रिकेशन का, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट का, ये ऑलमोस्ट इनका 24.98 यूएस डॉलर है, मैट्रिक टन। चलिए बात करते हैं आगे की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इनके बैक हो लोडर्स का उपयोग होता है। और नए प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन ये अभी लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। और लार्जेस्ट मोबाइल क्रेन 180 टन की क्रॉलर क्रेन और एरियल वर्क प्लेटफॉर्म और टेली हैंडलर के साथ ये मौजूद होने वाले हैं। और 35 टन 4x4 नेक्स्ट जनरेशन क्रेन भी ये आगे उपलब्ध कराएंगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपने टोटल इंडस्ट्री जो 90 एकड़ में फैली हुई है उससे 45% का मैन्युफैक्चरिंग किया है, जो कि फरीदाबाद लोकेटेड है। आर&डी यूनिट है इनकी। हरियाणा में है, 2 फैब्रिकेशन यूनिट है और 9000 यूनिट पर एनम ये क्रेन मैन्युफैक्चर करते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात करें तो 9000 यूनिट पर एनम ये भी करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 1800 यूनिट पर एनम। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो 1500 यूनिट पर एनम करते हैं। लैंड एक्विजिशन की बात करें तो फरवरी 2024 में इन्होंने 82 एकड़ जमीन परचेज की थी और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये वहां पे इन्होंने प्रोवाइड किया था, एक्सपेंशन किया था।
फोकस की बात करें तो एसीई इंटेंट जो थे, इसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट किया था, रेवेन्यू लिया था। और आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उसमें एसीई लिखा रहता है। तो ऑलमोस्ट ये डिफेंस सेक्टर में भी है और यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आप को। कंस्ट्रक्शन, ये मान के चलिए कि कंस्ट्रक्शन का जितना वर्क होता है ऑलमोस्ट एसीई के साथ जुड़ा हुआ है। तो अ, बात करें इनके ऑल ओवर फंडामेंटल की, तो देख लेते हैं। 15,754 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। 1322 रुपए अभी करंट प्राइस चल रहा है। हाई 1695 गया था और लो 657 रुपए गया था। स्टॉक पी की बात करें तो 45.7 स्टॉक पी है। बुक वैल्यू 103 रुपए की चल रही है। डिविडेंड 0.15% है। आरओसी की बात करें तो 42.3% है। आरओई इनका 30.6% है। फेस वैल्यू 2 की है। चार्ट देख लेते हैं तो 1 महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है, 6 महीने में इस तरीके का ग्रो कर रहा है, 1 साल में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है, 3 साल में भी अच्छा ग्रोइंग कर रहा है, 5 साल में भी अच्छा ग्रो कर रहा है टॉप में, 10 साल में भी टॉप में, ऑलमोस्ट ये टॉप में है। तो बात करें प्रोस की तो ऑलमोस्ट इन्होंने डेट को रिड्यूस किया है। डेट फ्री कंपनी होने जा रही है। इनका अच्छा क्वार्टर रिजल्ट निकल रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 42.6% का इनका 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ है। डेप्टर डेज इंप्रूव हुए हैं, 30 दिन से 20 दिन इन्होंने रिड्यूस किए हैं। कॉन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट शेयर बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। तो 12.8 टाइम बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 1% से डिक्रीज की थी। तो ऑलमोस्ट इनके पास इतनी प्रोमोटर होल्डिंग है। बेसिकली बेहतरीन प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास है। पेयर कंपैरिजन में सेक्टर कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आते हैं और इंडस्ट्री इंजीनियरिंग की है। बात करें इनके पेयर कंपैरिजन की तो थर्मेक्स, ज्योति सीएनसी ऑटो, जुपिटर वैगन्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और टीटागढ़ रेल, प्राज इंडस्ट्री, ये सारे इनके पेयर कंपैरिजन में शेयर है। बात करें हम इंडस्ट्री पी की तो 46.36 इंडस्ट्री पी चल रहा है अभी। और 4 करोड़ रुपए का डेट है, ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया है। 45.69 का पी चल रहा है। आरओई की बात करें तो 30.58 है। आरओसी 42.30 है। ऑल ओवर सेल्स 29.96 करोड़ रुपए की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 420 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट 344 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 344.78 करोड़ रुपए का है। रिजर्व की बात करें तो 1206 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। इबिट्टा 30 का चल रहा है। पीईजी रेशियो 1.07 है। एफआईएस की स्टेक होल्डिंग 10.13% की है, जो कि बहुत लेवल से ज्यादा है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 1.79% की है। क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं तो सेल्स इनकी जून 2021 में 322 करोड़ रुपए की थी। अभी लास्ट जून 2024 में 734 करोड़ रुपए की एक क्वार्टर की सेल है। प्रॉफिट लॉस ऑल ओवर देख लेते हैं तो सेल्स मार्च 2013 में 668 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर टिल 2996 करोड़ रुपए की हो गई है। एक्सपेंसेस 2576 करोड़ रुपए के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 420 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 345 करोड़ रुपए का ऑल ओवर नेट प्रॉफिट है। डिविडेंड की बात करें तो लास्ट 7% के इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो ऑल ओवर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 17% की दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ 7% की दिखाई है, 60% की दिखाई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 45% का चल रहा है। आरओई की बात करें तो 10 साल में 17% की एवरेज आरओई है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व मार्च 2013 में 266 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर 1206 करोड़ रुपए का हो गया है। टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2013 में 607 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर 2169 करोड़ रुपए का हो गया है। कैश फ्लो इनका पॉजिटिव में है 27 का। ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो मार्च 2013 में 46 दिन के डेब्टर डेज थे, जो कि रिड्यूस करके मार्च 2024 में 21 दिन के हो गए हैं। और ऑल ओवर आरओसी की बात करें तो मार्च 2024 में एवरेज आरओसी 42% की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग 65.41% की जून 2024 में है। एफआईएस की स्टेक होल्डिंग 10.13% की है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 1.79% की है। पब्लिक होल्डिंग 22.61% की है और अदर्स 0.06% की है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो सितंबर 2021 में 79,264 शेयर होल्डर थे, जो कि इंक्रीज होकर जस्ट डबल 1,74,717 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो ऑल ओवर शेयर बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ये शेयर बार बार आपसे रह जाएगा, तो इस शेयर को पकड़ लीजिए, खरीद लीजिए, मेरी राय यही है। और मैं इनको रेटिंग देना चाहूंगा 10 में से 10 की रेटिंग, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनकी
फंडामेंटल ग्रोथ में माइनस पॉइंट में जा रही है। तो दोस्तों, मेरी एनालिसिस पूरी हो गई है। आप अपनी डीप एनालिसिस जरूर करिएगा और डीप एनालिसिस करने के बाद शेयर को जरूर खरीदिए। मेरी राय यही है, इस शेयर को मत छोड़िए, बहुत ही बेहतरीन शेयर है। और चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ। आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।